हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एफिनिटी बुल मनी सिंप्लीफाई लाइफ एंड वी सिंप्लीफाई ट्रेडिंग। आज की इस वीडियो में हम कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करने वाले हैं। कल फ्राइडे है, नया एक्सपायरी का दिन वीक लग रहा है, तो पूरी डिटेल में हम समझेंगे कि मार्केट में क्या सही में बुल एक्टिव हो गए हैं और नीचे से मार्केट क्या 17,000 से और ऊपर जाने वाला है। ये सारी चीज डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में आज की एक्सपायरी आप कॉल और पुट के चार्ट को देखकर कैसे ट्रेड कर सकते थे वो भी डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा कुछ भी, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो मिस ना हो। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक बटन जरूर दबाएं, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जब भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। फ्रेंड्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस से पहले मैं आपको बता दूं, एक हमारा एकदम फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है एफिनिटी बुल निफ्टी किंग। आप ये ज्वाइन भी कर सकते हैं अगर आप निफ्टी और स्टॉक्स में काम करते हैं तो। जैसा कि आज 16 मार्च था, हमने मॉर्निंग में 16,950 का कॉल बोला, बाइंग थी जिसकी अबव 61 की। इसमें हमारा एसएल हिट हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपको मैं दिखाऊं उसके बाद किस तरह के इस पे कॉल्स दिए गए हैं और किस किस तरह का बेनिफिट हुआ है। मैं आपको दिखा दूं, एक मिनट। ओके, और बहुत ही मार्केट के लाइव मार्केट में क्या क्या चल रहा है मार्केट में वो सारी चीज। अब ये देखिए, अगेन 16,950 की कॉल बोली गई थी बाय अबव 43 पे बोली गई थी और 78 का हाई, ठीक है। इसके बाद मैं और दिखा देता हूँ कहां तक गया था और उसके बाद बुकिंग मैंने यहाँ पे लिखा था बुकिंग स्टार्ट रखनी है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ मार्केट उसके बाद कहाँ गया है। एक मिनट गाइस, ओके। 86 तक हाई गया था, 86 हाई फ्रॉम 43, ठीक है। यानी कैपिटल आपका डबल ये इस कॉल में। उसके बाद मैंने अपडेट भी किया था कि मार्केट क्या कर सकता है, ये लेवल यहाँ पे पिवट से मैंने बताया था रिवर्सल आ सकता है। तो आप ये चैनल ज्वाइन करिए अगर आप डेली निफ्टी में एक अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। बहुत ही बढ़िया चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस देख लेते हैं कि कल क्या लेवल्स बने हुए हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये निफ्टी का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है, तो अभी हम डेली के चार्ट से हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है। मैं आज डेली टाइम फ्रेम इसीलिए कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि आज एक बहुत बढ़िया एक कैंडल बना हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं दोजी कैंडल, ठीक है। ये दोजी कैंडल बना हुआ है जो कि मार्केट में ना अनडिसीजन को दिखाता है। मतलब कि कोई डिसाइड नहीं हो पा रहा कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा या मार्केट यहां से नीचे आएगा, ठीक है। लेकिन इसको बहुत अच्छे से इसको मार्केट में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोजी को इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, तो अभी क्या है, अभी मार्क आज का ये हाई हम मार्क करेंगे, इस दोजी का ये हाई है और इस दोजी का ये लो है, ठीक है। तो दोजी का कैंडलस्टिक कंसेप्ट क्या कहता है, दोजी आपको कब देखनी है, या तो आप अप ट्रेंड में देखोगे या डाउन ट्रेंड में। अभी देखिए 1 2 3 4 5 और ये आज छठा दिन है जहां पे निफ्टी ने लगातार रेड कैंडल प्रिंट किया है। उसके बाद जो आज का जो दिन है वो थोड़ा सा इंडिसीजन वाला दिन बना हुआ है। अब क्या हो सकता है, कल क्या मार्केट एक तेज काफी बुलिश हो सकता है। इन सब सवाल हमें कहां से मिलेंगे, ये एनालिसिस से मिलेंगे, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। अब मार्केट को हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम होता है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम, ठीक है। ये देखिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मार्केट के सारे स्ट्रक्चर और बिहेवियर को बहुत अच्छे से बताता है, बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अब वन बाय वन हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ये देखिए, अब मैं मार्क कर लेता हूँ, लेवल्स मार्क कर लेते हैं पहले, ठीक है। ये रहा मार्केट का ये हाई लगा हुआ है और मार्केट का ये लो लगा हुआ है, ठीक है। आज एक्सपायरी काफी वोलेटाइल रही है, ठीक है। तो ये दो लेवल तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो लेवल, ठीक है। अगर मार्केट आप ये देखिए आज का मार्केट का 17,063 का हाई है, ठीक है। तो कल कॉल कैसे बाय करनी है, क्या ये हाई ब्रेक होते कॉल बाय करनी है, नहीं हो सकता है मार्केट थोड़ा ट्रैप करे। तो आप ये मान के चलिए अगर कल मार्केट 17,100 के लेवल को क्रॉस करेगा ना, ठीक है, तब कहीं हमारी कॉल में बाइंग होगी। 17,100 का लेवल अगर क्रॉस करता है आप कॉल साइड उसमें बाइंग अपनी बनाइए, ठीक है। 17,100 का लेवल अगर क्रॉस होता है तो बाइंग हमारी बन जाती है, ठीक है। और उसके बाद अगर मार्केट आज का लो ब्रेक होगा ना, ठीक है, आज का लो ब्रेक होगा जो कि ये 16,850 का लो है आज मार्केट ने लगाया था,
तो आपको कहीं ना कहीं मार्केट कल 16,750 के आसपास भी दिख सकता है। तो कहने का क्या मतलब, अगर ये लो ब्रेक होगा तो हम पुट साइड एंट्री लेंगे, क्योंकि मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि ये दोजी का लो है, ठीक है। अगर ये ब्रेक होगा तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट में हमें सेलिंग देखने को मिलेगी। और मार्केट अगर दोजी का ये हाई ब्रेक हुआ ना, ठीक है, और मार्केट अगर 17,100 के ऊपर जाने लगा तो एक एग्रेसिव बाइंग हमें देखने को मिलेगी, एक एग्रेसिव बाइंग देखने को हमें मिलने वाली है, ठीक है। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लिए, आप नोट कर लें। अगर मार्केट 17,100 को ब्रेक करेगी तब हमें कॉल साइड बैठना है, और अगर मार्केट बॉटम की तरफ से आज का लो ब्रेक करेगी ना तब हमें पुट साइड बैठना है। अब इसके और थोड़ा डीपली हम एनालाइज करते हैं टेक्निकली कि मार्केट क्या करता है एक्चुअल में, और क्या लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। स्विंग पकड़ में आना चाहिए कि अगर आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर है ना, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है, लेकिन अगर आपको स्विंग समझ नहीं आ रहा है ना तो मार्केट एक्चुअली क्या स्विंग को बहुत रिस्पेक्ट करता है। अभी देख ले मेरे लिए क्या है, ये वाला स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं इसके हाई से लेकर इसके लो तक का एक इस तरह से लेवल मार्क कर लूंगा, ठीक है। और अगर अभी मैं आपको दिखाऊं अभी मार्केट की क्लोजिंग कहां पर है, आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। अगर आपने ये लाइक ये टूल आज भी लगाया होता तो आज भी आपको बहुत ये, इसको मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे भी दिखाऊंगा कैसे लगाना है। अभी देखिए मार्केट का ये हाई था और ये एक लो था। अब यहां से क्या है, एक मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल ड्रॉ कर दिया जिसको बोलते हैं FR, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब इसमें दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 0.6 का लेवल और 0.5 का लेवल। अभी देखिए जब मार्केट नीचे से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है ना, और आप ये देखिए कहां पे उसको रेजिस्टेंस मिली हुई है, सेम इसी लेवल पे 0.5 के लेवल पे उसने रेजिस्ट ले रखा है। 0.5 के लेवल पे क्या है, उसको रेजिस्टेंस मिली हुई है, ठीक है। तो और वहां से फिर मार्केट कितना शार्पली गिरा भी है, फिर मार्केट बाउंस बैक करके यहां आ रहा है। अगर कल मार्केट, कहने का क्या मतलब है, मैं आपको 17,100 का लेवल क्यों बोल रहा हूं, क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए 0.6 का लेवल किस पे है, 17,076 पे। यानी अगर उससे और 25 पॉइंट मार्केट यानी 17,100 के पास आएगा ना, तो यानी मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर देगा। फिबोनाची का एक कंसेप्ट होता है, अगर मार्केट 0.6 के लेवल को भी क्रॉस कर देना तो वो अपना ट्रेंड चेंज कर देता है। तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, ये वाला जो स्विंग है ना, ये वाला स्विंग, ये स्विंग का पैटर्न चेंज हो गया। ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था अब ये अप ट्रेंड हो गया है, ठीक है ना, बात समझे इस स्विंग के लिए। अब इसी तरह से धीरे धीरे हमें एनालाइज करना होता है। उसके बाद जो जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होंगे वो देख लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल, इसको हम हटा देते हैं। तो ये तो समझ गए ना कि 17,100 के ऊपर जाएगा तो हमें बाइंग करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो मेरे लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट एक स्विंग ये भी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपके लिए, ये वाला, यहां से ये वाला हाई, यहां से मार्केट एक शार्पली गिरा है, ये लो है, ठीक है। अब इसके लिए हमें फिबोनाची ड्रॉ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके लिए हमें फिबोनाची ड्रॉ करना है। ये हाई से हमने कुछ नहीं किया, ये हमने यहां लो ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो अभी देखिए लेवल निकल के आ गए, और देखिए लेवल कहाँ निकल के आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह, ये आपकी रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर नीचे से मार्केट आता है ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ये मार्केट ने काफी टाइम बिताया था, ये रेजिस्टेंस है मार्केट की। और अगर मार्केट 17,100 के लेवल को क्रॉस करेगा तो पहला जो टारगेट आपको लेना है ना, ये 17,320 के आसपास, ये पहला टारगेट बुकिंग होगा। और अगर ये लेवल भी ब्रेक हो गया ना 17,430 का, तब मार्केट अब फिर अप ट्रेंड में चलने लगेगा। ये वाला जो ट्रेंड होगा, ये जो डाउन ट्रेंड था, जो मार्केट इस तरह से आ रहा था, ये फेल हो जाएगा। अगर मार्केट 430 के ऊपर आने वाले दिनों में हो जाता है तो ये ट्रेंड की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, ये ट्रेंड यानी फेल हो जाएगा डाउन ट्रेंड, क्योंकि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर अब अपसाइड कर दिया है। तो इस तरह से आप फिबोनाची लगा के काफी चीज एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको आइडिया देता है कहां मार्केट रेजिस्टेंस ले सकती है, कहां मार्केट सपोर्ट ले सकती है, बहुत सारी चीजें। तो कहने का क्या मतलब, अगर कल मार्केट 17,100 ब्रेक करेगा तो मार्केट कहीं ना कहीं 17,300 के आसपास आ सकता है। तो कल एक बड़े मूव देखने को मिल सकता है, अगर, क्योंकि आज हमें दोजी कैंडल भी मिली है, अगर कल हाई ब्रेक होता है तो एक एग्रेसिव बाइंग हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि कॉल और पुट के चार्ट पे हम कैसे समझें कि कब कॉल लेना है कब पुट लेना है। बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है, आपके लिए हो सकता है नया हो। अगर आप सीखना भी चाहते हैं तो हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, आप उसमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है।
अब ये देखिए मैंने ऑलरेडी, आप देखेंगे 17,050 की पुट। अगर आपको कॉल और पुट के चार्ट पे काम करना है तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपका स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन होता है। तो हमने 17,050 की पुट ले रखी है और कॉल साइड हमने 16,900 की कॉल ले रखी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये देखिए आज 16 मार्च है, ठीक है, पहले मार्केट गिरी है, फिर नीचे से मार्केट ऊपर आया है, यानी जब मार्केट ऊपर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है पुट का प्राइस नीचे आएगा। लेकिन आप नोट करिए पुट का प्राइस कहां पर आया है, पुट का प्राइस इसी येलो पे आया है, इसी येलो पे आया है। उसके बाद यहां से पुट ऊपर गई है और यहां पे जो प्राइस था, यहां पे प्राइस था 48 का, 48 से आप देख सकते हैं 150 का हाई लगाया है, यानी आपका कैपिटल डबल, इसने मतलब कि लाइक आपका कैपिटल डबल कर दिया, ठीक है, सॉरी ट्रिपल कर दिया, 50 का 150 कर दिया। तो इस तरह, और उसके बाद भी अगेन जब फॉल किया है तो आप ये देखिए सेकंड टाइम इसी येलो का सपोर्ट लिया है, फिर इतना हाई लगाया है, ये भी 100 पॉइंट का मूव दिया है। तो इसलिए ये स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है येलो की। और उसके बाद आपने नोट किया होगा आज मार्केट जब ऊपर जा रही थी, फिर ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट ने नीचे गिरा है, ये देखिए फिर कॉल साइड इसी येलो का उसने रेजिस्टेंस लिया है, कॉल साइड इसी येलो का रेजिस्टेंस लेके कॉल नीचे आया है। ये देखिए यहां पे फिर मुझे पता है कि यहां पे कॉल रेजिस्ट लेगी, मैं यहां पे पुट बाय कर सकता हूं, 20 रुपए की पुट आप मानिए 120 का हाई लगा दिया। तो इस तरह से अगर आप कॉल और पुट के चार्ट पे काम करेंगे, और मेरी ये वाली स्ट्रैटेजी येलो ईएमए की स्ट्रैटेजी जो कभी फेल नहीं होती, अगर आप इस तरह से काम करने लगे आपको ऑप्शन बाइंग में कभी लॉस नहीं होगा। और आप ये देखिए अगर आपको पता है यहां से मार्केट रेजिस्टेंस लेगी, आपने पुट बाय कर ली, इसमें केवल 10 पॉइंट का एसएल होगा, केवल 10 पॉइंट का एसएल, इससे ज्यादा एसएल नहीं। तो आप देखिए 10 पॉइंट देने को है और कम से कम 50 से 100 पॉइंट लेने को है। तो आप रिस्क रिवॉर्ड देखिए 1:5 से लेकर 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड इसमें हमें मिल जाता है इस स्ट्रैटेजी में। और बहुत अच्छे से पता लग जाता है कि कॉल ऊपर जाएगा या आपका पुट ऊपर जाने वाला है। तो गाइस अगर आप ये सीखना चाहते हैं, केवल इसमें ये येलो ही नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें कि ये जो आप ब्लू देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, तो बहुत ही लाइक यूनिक स्ट्रैटेजी अगर आप सीखना चाहते हैं, एक हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, आप उसमें इनरोल भी कर सकते हैं। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो ऑप्शन बाइंग में बहुत रिस्की है, ठीक है, अगर लेकिन आपको एक यूनिक स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूं तो आप उसको लाइक एक बार सीखने की कोशिश जरूर करिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं और चीजें। बैंक निफ्टी को भी हम एनालाइज करते हैं कल के लिए। 1 घंटे का चार्ट मैंने ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है, बैंक निफ्टी के भी लेवल्स हम डिस्कस कर लेते हैं कल के लिए, कल क्या होने वाला है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में बहुत सिंपल चीज है, कल अगर मार्केट 39,400 को ब्रेक करेगा तब हम कॉल साइड जाएंगे। अगर मार्केट 39,400 को ब्रेक करता है तो कॉल साइड आप बाइंग करिए, ठीक है। और अगर मार्केट कहीं ना कहीं 38,900 को ब्रेक करेगा तब हमें पुट साइड बैठना है। 38,900 को जैसे ही ब्रेक करेगा तो हमें पुट साइड बैठना ही बैठना है। और अगर 39,400 को क्रॉस करेगा तो कॉल साइड एंट्री होगी, और किस टारगेट के लिए, 39,800 के टारगेट के लिए कहीं ना कहीं मार्केट जा सकती है इस रेजिस्टेंस पे, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी है कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए। 39,400 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये ब्रेक होता है तो हमें एक एग्रेसिव बाइंग देखने को मिलेगी, बहुत इजीली 300-400 पॉइंट का मूव आ जाएगा मार्केट में। और पुट साइड अगर 38,900 लेवल ब्रेक होगा ना, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें सेलिंग देखने को मिलेगी फिर बैंक निफ्टी में भी। तो ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है निफ्टी और बैंक निफ्टी को कल के लिए ट्रेड करने के लिए। तो अगर आपको गाइस मेरी एनालिसिस पसंद आती है और जो भी कोई चीज़ मैं आपको बताता हूँ, तो अगर आपको पसंद आता है तो गाइस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, कौन सी एनालिसिस पे चाहते हैं, या अगर आप स्कैल्पर हैं, स्कैल्पिंग ट्रेड करते हैं तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, ऑप्शन में अगर लॉस हो रहा है तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आप कमेंट सेक्शन में कोई भी आपका डाउट है तो पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।